अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है। उम्मीद से आप हैरियत से होंगे। आए आपको बताते चलें एक छोटा सा टॉपिक। एक बादशाह था और वहाँ की कौम इतनी परहेजगार थी कि जब भी वो बददुआ करते थे, अगर बादशाह जुल्म करता था वो बादशाह मर जाता था। तो ऐसे करते करते काफ़ी बादशाह मर गए। तो अब बादशाह बनने को कोई तैयार ही नहीं रहा। लेकिन बादशाह एक आदमी जो उसने हामी भरी कि यार मैं बादशाह बन जाता हूँ, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ वैसा होगा। उसने बोला ठीक है, आपको बादशाह बनाते हैं। अब वो बादशाह बना। पहले दिन उसने कहा कि ऐसे करें, आप ना, आपके पास क्या क्या गंदम है। उसने बोला हमारे पास गंदम है, कितने की देते हो? 2 सिक्के की। उसने बोला मैं 5 सिक्के की खरीदता हूँ, वापस करो। अब वो पूरी कौम खुश हो गई कि अब बादशाह सलामत अच्छा आया है, हमें फ़ायदा दे रहा है। वो गंदम उसने इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अब उसने अपने उस कौम को कहा कि ऐसे करें, आप अगर सुअर पकड़ के ले आते हैं तो मैं आपको 5 सिक्के दूंगा। तो वो कौम इतनी खुश हुई कि सुअर तो यहाँ बहुत है, हम पकड़ के ले आएंगे। अब वो क्या किया, उस कौम ने सारे भागे जंगल की तरफ, कोई एक ले आया, कोई 2 लाया, ऐसे करके ना काफ़ी लोगों ने इकट्ठे किया। अब बादशाह सलामा ने सबको 5-5 सिक्के दिए। जब सबको 5-5 सिक्के दिए तो वो बड़े खुश से कहा कि अगर आप इनको ज़िबा करके इनका हाल अलग कर ले तो मैं आपको 2-2 सिक्के और दूंगा। वो कौम और खुश हो गई। उसने क्या किया, उसने दस्ती से लोगों ने छुरियाँ निकाली और उसे ज़िबा करना शुरू कर दिया और 2-2 सिक्के और ले लिए। अब उसने कहा कि अब ऐसे करो, इस खाल से ना मशकीशे बनाओ, वो पानी पिलाने वाले। जब वो मशकीशे बनने शुरू हो गई, उसने बोला कि इससे मैं तुम्हें 2-2 सिक्के और दूंगा। जब वो 2-2 सिक्के और दिए तो उसने बोला कि अब ऐसे करो, इसमें पानी भरो और पूरे जितने भी गांव वाले हैं, जितनी मेरी सल्तनत है, सबको फ्री पानी दो। अब उस मशकीशे में जो पानी भरा था वो पानी भर के लोगों को पिलाया गया। तो वो पूरी कौम जो बादशाह को दुआएं देने लगी। जब कौम बादशाह को दुआएं देने लगी कि ये तो अच्छा बादशाह है कि पहले पानी भी हमें मुफ्त में नहीं मिलता था, पैसे देने पड़ते थे, अब तो ये मशकीचे घरों में लेके आते हैं, लेकिन सुअर के हैं, लेकिन पानी तो मिल रहा है हमें, वो भी फ्री। अब तकरीबन इसमें कोई 15 दिन या 20 दिन या महीना निकलता है। अब वो कहते हैं बादशाह सलामत के पास कि हमारे पास अनाज पड़ा हुआ है, अब वो भी खरीदें। उसने बोला आपसे ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ। उससे बोला कितने की बेचती है? उसने बोला 5 दिनार की। उसने बोला नहीं, मैं अब आपसे 2 दिनार की कर दूंगा। तो बादशाह सलामत, आपने पहले हमसे 3 दिनार वाली वो 5 दिनार में खरीदी, अब आप 2 दिनार दें। उससे बोला नहीं। उसने बोला ठीक है, ये बादशाह जालम है, वो चले गया। अब उन्होंने सारों ने क्या किया, बददुआएं देने शुरू कर दी। जब वहाँ बददुआएं देने शुरू कर दी तो वो बददुआना लगे। अब सारे लोग इकट्ठे हुए बादशाह सलामत के पास गए। बादशाह सलामत, पहले हम जब बददुआ देते थे तो बददुआ उसी टाइम लग जाती थी तो बादशाह मर जाता था। अब उसने बोला अब आपको मैंने खराम खिला दिया है, अब आपके मुंह में खराम लग गया है, क्योंकि आप खराम मशकीशे में पानी पीते रहे हैं, तो लिहाजा अब आपकी बददुआ नहीं लगेगी। तो बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि अब जितने भी हम दुआ या बददुआ कर रहे हैं, पूरी कौम ही ऐसी करप्ट है। 1 रुपये की चीज़ हम 2 में बेचते हैं, 2 की चीज़ हम 4 में बेचते हैं। कोई बाज़ार में अगर काबिल ज़रूरत मेडिसन ज़रूरत के मुताबिक है, उसको शॉर्ट करके महंगी बेचते हैं। या कोई आटा है या कोई घी है या दाल चीनी जो भी है, हम सब ये मार्केट से गायब कर देते हैं। सब्ज़ी वगैरह जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बाद में उसको हम महंगी बेचते हैं। तो हमारे अंदर भी ये हराम जो है ना फैल चुका हुआ है। अब हमारी दुआएं काम नहीं करेंगी, बस अल्लाह से तौबा का वक़्त है। अगर हम अल्लाह से रात दिन तौबा करें, हो सकता है हमारी तौबा सुन ले और हमें उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हा जैसा कोई हुक्मरान आ जाए तो हमारे कौम की तकदीर बदलती है। नहीं तो जो हमने हराम खाया अभी उसका असर गया नहीं है। वो इसलिए नहीं गया क्यों कि हमारे वो जड़ में बैठ गया है, क्योंकि हम भी यही काम करते हैं, हराम खाते हैं। जो भी है लूटने की, हम किसी मौके को ज़ाया नहीं करते, बस हराम खाने की आदत हमें पड़ गई है। तो कौम को चाहिए कि अल्लाह के बारगाह में सजदा रुजू हो के रात को उठ के दुआएं करें और तौबा तिल्ला करें। जो हमारे से गुनाह हुए हैं, अल्लाह ताला हमारे और आपके सबके गुनाह माफ़ करें। इसी बात पर इत्तफाक़ करता हूँ मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।